और जून 1997 को सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 ताम्रम इंडियन एयरफोर्स चेन्नई के एक छोटे से एयरपोर्ट में फंसा हुआ था। क्योंकि ये एयरपोर्ट बेहद ही छोटा था, आपके जानकारी के लिए बता दूं, बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स को लगभग 10,700 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है और अगर प्लेन का वेट कम हो तो ये 8,000 फीट के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है आसानी से। लेकिन ताम्रम इंडियन एयरफोर्स का रनवे सिर्फ 4,965 फीट ही था। क्या ये विशाल प्लेन कभी इस छोटे से रनवे से टेक ऑफ कर पाया? इस सवाल से पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि अगर ये रनवे इतना ही छोटा था तो फिर इतना बड़ा प्लेन आखिर यहाँ पर लैंड कैसे किया? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जून 1997 सऊदी एयरलाइन 330 पैसेंजर्स और 17 क्रू मेंबर्स को लेके चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। मौसम बेहद ही साफ था। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी एयरपोर्ट को साफ साफ देखा जा सकता था। दोस्तों, चेन्नई एयरपोर्ट में 2 रनवेज है। मौसम इतना साफ था कि पायलट दोनों ही रनवेज के नंबर्स को देख पा रहा था। इसीलिए पायलट ने मैन्युअली ही लैंडिंग कराना उचित समझा। एटीसी ने पायलट को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को कहा और साथ ही साथ रनवे 05 पर लैंडिंग की तैयारी करने के लिए कहा। सऊदी एयरलाइन अब चेन्नई के आसमान में चक्कर लगाने लगा और यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल पायलट चेन्नई एयरपोर्ट के चक्कर काटते काटते प्लेन को पास के ही ताम्रम इंडियन एयरफोर्स के एरिया में ले गया। अब क्योंकि ये एयरफोर्स बेस चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक था, इसीलिए पायलट ने ये नोटिस भी नहीं किया कि ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और वो एयरफोर्स के रनवे पर ही प्रिपेयर करने लगा लैंडिंग करने के लिए। दोस्तों, जब पायलट किसी अनजान एयरपोर्ट में चले जाते हैं जहां उन्होंने पहले कभी टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं किया हो, तो ऐसे केस में उन्हें आसपास के एरिया का ज्ञान नहीं होता। बात करें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसके ठीक सामने इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, जो दिखने में बिल्कुल ही चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जैसा दिखता था। दोनों ही एयरपोर्ट्स में 2-2 रनवे बनाया गया था और दोनों के रनवे का डायरेक्शन भी सेम था। इतना ही नहीं, रनवे पर लिखा नंबर भी सेम था। सिर्फ एक रनवे का नंबर अलग था और वो भी सिर्फ 20 डिग्री। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे का नंबर 07 था और इसी रनवे पर सऊदी एयरलाइन को लैंड करना था, जबकि एयरफोर्स का रनवे 07 नहीं बल्कि 20 डिग्री कम यानी कि 05 था। अगर आपको रनवे के नंबर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पायलट को ये कहा गया था कि आप रनवे 07 को पॉइंट करके लैंडिंग की तैयारी करें। जब पायलट रनवे 07 के सीध में गया तब उन्होंने देखा कि ये रनवे थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में है। अब क्योंकि रनवे 05 और 07 के बीच में सिर्फ 20 डिग्री का अंतर था और एयरपोर्ट में सिर्फ 2 ही रनवे था, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। पायलट ने प्लेन को थोड़ा सा मोड़ के 07 से 05 में ले आया और प्लेन एयरफोर्स के उस छोटे से रनवे पर लैंड करने लगा। एयरफोर्स के ग्राउंड क्रू ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये एयरपोर्ट तो सिर्फ छोटे प्राइवेट और फाइटर प्लेन्स के लिए बनाया गया है। बोइंग 747 जैसा विशाल प्लेन रनवे को पॉइंट करके क्यों आ रहा है? इंडियन एयरफोर्स प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि पायलट रेडियो को चेन्नई एटीसी को ट्यून करके रखा था, न कि इंडियन एयरफोर्स को। एयरफोर्स वालों ने रेड लाइट गन फायर किया। इस गन को तभी फायर किया जाता है जब लैंडिंग प्रोसेस को रोकना रहता है, पर इस लाइट को बोइंग 747 का पायलट देख नहीं पाया और वो लैंडिंग प्रोसेस को जारी रखा। उधर चेन्नई एटीसी ये सोच रहा था कि हमने तो सऊदी एयरलाइन को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को कहा था, पर ये प्लेन तो चक्कर लगा के वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्भाग्यवश उस दिन सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था, इसीलिए एटीसी को प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। तभी एयरफोर्स वालों का कॉल आया और कहा कि आपका प्लेन यहाँ पर लैंडिंग कर रहा है। इतना सुनकर चेन्नई एटीसी को एक बड़ा झटका लगा और वो तुरंत ही बोइंग 747 को रेडियो कॉल किया, पर उस वक्त पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था।
अब सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 एक ऐसे रनवे पर लैंड करने लगा था जो उसके लिए बना ही नहीं था। अब सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। दोस्तों, एक कंफ्यूजन सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है बस एक सेकंड में। ऐसा ही केस यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 के साथ हुआ था। इस प्लेन का पायलट भी ये कंफ्यूजन में था कि रनवे 20 पर लैंडिंग करे या फिर 02 पर। सऊदी एयरलाइन के पायलट के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। पर सवाल ये आता है कि अगर रनवे को लेकर पायलट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या प्लेन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो पायलट की हेल्प करे? FMS यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम एक डिवाइस होता है जो पायलट को लैंडिंग करते समय गाइड करता है। नॉर्मली जब प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक आता है तो ऑटो पायलट को ये पता नहीं होता कि लैंडिंग किस रनवे पर करना है। कभी कभी ATC प्लेन को एयरपोर्ट के चक्कर लगाने को कह देता है। ये डिपेंड करता है कि रनवे खाली है या नहीं। सपोज ATC कहता है कि रनवे 07 खाली है, आप उस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पायलट उस रनवे के नंबर को यानी कि 07 को FMS में टाइप कर देगा और इस तरह से ऑटो पायलट को ये पता चल जाता है कि प्लेन को रनवे 07 पर लैंड कराना है। अब ऐसे कंडीशन में अगर पायलट कंफ्यूज होके अगर प्लेन रनवे 07 के बजाय किसी और डायरेक्शन में चला जाता है तो ऑटो पायलट उसे गाइड करता रहेगा। पर सऊदी एयरलाइन के पायलट ने FMS में रनवे 07 पुट नहीं किया था, यानी कि ऑटो पायलट को ये पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में प्लेन को ले जाना है। अब पूरा कंट्रोल सिर्फ पायलट के पास था और कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। सऊदी एयरलाइन अब उस छोटे से एयरफोर्स के रनवे के बेहद नजदीक आ गया। तब पायलट को ये समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब पायलट के पास सिर्फ 2 ही रास्ता बचा था। पहला रास्ता, प्लेन रनवे पर टचडाउन करते ही थ्रस्ट लीवर को बढ़ा देना, जिससे प्लेन का स्पीड बढ़ने लगेगा और प्लेन को रोकने के बजाय इसे वापस से टेक ऑफ करा देना। लेकिन अगर टचडाउन के समय प्लेन का स्पीड बेहद धीमा हो गया हो तब ऐसा करना सही नहीं होता। पर सऊदी एयरलाइन के पायलट ने दूसरा रास्ता चुना और मुझे लगता है ये रास्ता सही था। प्लेन रनवे पर टचडाउन करते ही पायलट ने फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया और मैक्सिमम डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगा। मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल करने से प्लेन का टायर्स बुरी तरह से रगड़ खाने लगा और प्लेन अनबैलेंस होते हुए रनवे से बाहर जाके रुक गया। यहाँ पर पायलट को नहीं पता था कि रनवे की लंबाई कितनी है। अगर वो टचडाउन के बाद वापस से प्लेन का स्पीड बढ़ा के प्लेन को टेक ऑफ कराने की कोशिश करता तो हो सकता था वो उतना स्पीड गेन नहीं कर पाता और प्लेन रुकने के बजाय किसी बिल्डिंग से टकरा जाता। ऐसा करने से सबकी जान जा सकती थी। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए अधिक लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है, जबकि उसी प्लेन को लैंड कराने के लिए कम रनवे में भी गुजारा चल जाता है, क्योंकि आजकल के एडवांस प्लेन्स में एंटी स्किड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि लैंडिंग डिस्टेंस को छोटा कर देता है। इसीलिए आजकल के आधुनिक प्लेन्स में फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि व्हील का ब्रेक पैड ही इतना पावरफुल होता है कि फुल रिवर्स थ्रस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं अगर हम बात करें पुराने प्लेन्स की तो उन प्लेन्स में ब्रेक पैड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए उन्हें अधिक रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि सऊदी एयरलाइन के इमरजेंसी लैंडिंग में सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन एक बड़ी समस्या ये हो गई कि चलो ये किसी तरह से लैंड तो कर गया, लेकिन अब क्या करें? कैसे इस प्लेन को वापस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाएं? इतने छोटे से रनवे से होकर ये प्लेन टेक ऑफ कैसे करेगा? उधर इंडियन एयरफोर्स वाले भी सऊदी एयरलाइन को फोर्स कर रहे थे कि जल्दी से अपने प्लेन को ले जाओ, पर आखिर इसको ले जाएं तो कैसे? इतने बड़े प्लेन को उठा के किसी ट्रक में तो नहीं ले जाया जा सकता। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया। कुछ लोगों ने कहा इसके विंग्स को खोल के इसे ट्रक में लोड करके ले जाया जा सकता है। ऐसा करना तो सही था, लेकिन ऐसा करने से समय और पैसे की बर्बादी होती और दिन ब दिन सऊदी एयरलाइन को ये नोटिस मिल रहा था कि जल्दी से एयरपोर्ट को खाली करो। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरह से इस प्लेन को टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। फिर क्या था, प्लेन में बेहद कम फ्यूल भरा गया ताकि प्लेन का वेट ना बढ़े। प्लेन के कैबिन में ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को रिमूव कर दिया गया। प्लेन के एसीज को हटा दिया गया, सीट्स को हटा दिया गया और जितना संभव हो सके इसे खाली कर दिया गया। अब इंतजार था तो सिर्फ हवा के बहाव का।
अगर हवाएं प्लेन के लेफ्ट और राइट से होकर बहेगी तो प्लेन में ड्रैग क्रिएट होने लगेगा और प्लेन के स्पीड को धीमा करने की कोशिश करने लगेगा। इसी तरह अगर हवा का बहाव प्लेन के हेड की तरफ से हो तब भी प्लेन में ड्रैग क्रिएट होगा। पायलट को अब ये इंतजार करना था कि कब हवा का बहाव पीछे से हो, यानी कि टेल विंड। इस घटना के 4 दिन बाद टेक ऑफ करने का उचित समय आ गया था। कैप्टन जेम्स जूम इस बड़े से प्लेन को छोटे से रनवे से टेक ऑफ करा के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले गया। जैसा नाम वैसा ही काम, कैप्टन जेम्स जूम। इस काम को करने के लिए कैप्टन को ढेर सारा पैसा भी मिला होगा, क्योंकि अगर ये प्लेन टेक ऑफ ना कर पाता तो पायलट की जान भी जा सकती थी। ताम्रम इंडियन एयरफोर्स ने सऊदी एयरलाइन का पार्किंग चार्ज के तौर पर 3,23,47,998 रुपए और 24 पैसे चार्ज किया। अगर हम आज के रुपीस में कंपेयर करें तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।